बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपने कभी देखी ना सुनी होगी। अगर आज की ये रेसिपी आप लोग देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि घर के बच्चे हमेशा यही रेसिपी बनाने को कहेंगे। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार से एक कोब वेब बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 80 ग्राम। आपने मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है वरना रेसिपी ख़राब हो सकती है। चावल का आटा मैंने लिया है 40 ग्राम। कॉर्नफ्लोर भी मैंने लिया है 40 ग्राम। चीनी मैंने ली है पीसी हुई 50 ग्राम। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। एक अंडा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक और दूध लिया है 90 ml। ऑयल इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। आपने मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है वरना ये ख़राब हो जाएगी। एक पाइपिंग बैग लिया है और अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बाउल ले लिया है, इसमें मैं ये मैदा ऐड कर दूंगी, साथ ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी, राइस फ्लोर ऐड कर दूंगी, आइसिंग शुगर, सॉल्ट और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें सबसे पहले दूध ऐड करूँगी। दूध में पहले हाफ़ ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप इसके लिए हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें बाकी का हाफ़ मिल्क भी ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि किसी किस्म के लम्स बाकी ना रहें। ये मिक्स हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें अंडा ऐड कर दूँगी, साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, मिनटों में ख़त्म भी हो जाती है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लूँगी। इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी ये इतना ही अच्छा बनेगा। इसे 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप कुकिंग में हर चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग या उससे रिलेटेड चीज़ों में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही रेसिपी को फॉलो करना होता है, तभी ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। आप इसे इवनिंग स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल के लंच में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। ये देखिए, ये रिबन कंसिस्टेंसी में आ गया है और हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हम इसे पाइपिंग बैग में डालकर फिल कर लेंगे। तो ये मैंने एक मग ले लिया है ताकि पाइपिंग बैग इसमें अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। अब मैं सारा मिक्सचर इसमें डाल दूँगी। अगर घर पर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो ये 15 से 20 मिनट में बआसानी रेडी हो जाते हैं। आप इसे बनाकर 15 से 20 दिन के लिए बआसानी सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, मैंने सारा बैटर पाइपिंग बैग में डाल दिया है। ये देखिए, अब मैं इसकी टिप को सीज़र की मदद से बारीक सा कट कर लूँगी। तो पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हम अपना मैजिक स्टार्ट करेंगे। आपने पहले इस तरीके से इसे गोल शेप में बनाना है और फिर छोटे छोटे स्पाइरल शेप में इसको ऐसे राउंड करते हुए बना लेना है। ये देखिए, बिल्कुल मकड़ी का जाला लग रहा है ना। आपने भी इसे इसी तरीके से बनाना है और इसे बामुश्किल 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक ये पक रहा है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ये देखिए, ऐसा होता है सब्सक्राइब का बटन, प्लीज़ इसे प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक पक गया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब आपने इसे इस तरीके से हाथ की मदद से फोल्ड कर लेना है और ये बहुत गर्म है, हाथ जल रहे हैं। इस तरीके से आपने एहतियात से इसे बिल्कुल एक जैसा राउंड कर लेना है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत कलर आया है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आपने इसे इसी तरीके से गरम गरम ही फोल्ड करना है वरना बाद में ये फोल्ड नहीं होगा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फोल्ड हो गया है और बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने इसे इस तरीके से उठा लेना है और बाकी के भी रेडी कर लेने हैं। तो है ना बेहद आसान। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे कोब वेब रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लग रहे हैं। आप भी अपने घर में ये कोब वेब पैनकेक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में बच्चों ने ये कितने पसंद किए हैं। बच्चे क्या, बड़ों को भी ये बेहद पसंद आने वाले हैं। ये तैयार होने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं और खाने में बेहद लाजवाब लगते हैं। रेसिपीज़ पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कल मिलूँगी आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।